मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम सभी गुरु पूर्णिमा पर्व के विषय में जानेंगे। भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा पर्व का अत्यधिक महत्व है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। गुरु शब्द में दो शब्द हैं, एक शब्द है गुकार, दूसरा शब्द है रुकार। गुकार शब्द का अर्थ है अंधकार और रुकार शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। तो कहा गया है गुकारस अंधकारः स्यात् रुकारस्तु प्रकाशकः अज्ञाननिवर्तकत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। तो गुकार अर्थात अंधकार और रुकार यानी प्रकाश। तो जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहा जाता है। और शिष्य शब्द का अर्थ है, संस्कृत में एक धातु है शास धातु। शास धातु का अर्थ है शासन करना। शास धातु में क्यप प्रत्यय जोड़ने से शिष्य शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो शिष्य शब्द का अर्थ हुआ जो गुरु के शासन में रहे, निर्देश में रहे या अनुशासन में रहे और आज्ञा पालन करे, उसे शिष्य कहा जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर हैं और गुरु साक्षात परब्रह्म यानी गुरु को साक्षात परब्रह्म का दर्जा दिया गया है। तो गुरु ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि की रचना करना। और भगवान विष्णु का कार्य क्या है? सृष्टि का पालन करना। और भगवान महेश्वर का कार्य क्या है? सृष्टि का संहार करना। ये तीनों ही देवों में अलग अलग गुण विद्यमान हैं, लेकिन गुरु एक व्यक्ति होने पर भी यह तीनों गुण उसी एक व्यक्ति में ही विद्यमान है, इसलिए उसे साक्षात परमेश्वर कहा गया है। जब गुरु शिष्य में नवीन ज्ञान की सृष्टि करता है उस समय वह गुरु ब्रह्मा जी के रूप में है, और जब शिष्य गुरु की छत्र छाया में रहता है, यानी गुरु जब उसका पालन पोषण करता है, तो उस रूप में वह भगवान विष्णु का स्वरूप है। और अज्ञान रूपी अंधकार का जब गुरु संहार करते हैं तो उस रूप में वह गुरु भगवान महेश्वर के समान है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु को एक साधारण व्यक्ति ना कह करके परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा के ही दिन श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। और भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए या भारतीय संस्कृति में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का अत्यधिक महत्व है। श्री कृष्ण वेदव्यास जी ने जब यह देखा कि मनुष्यों की धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति क्षीण हो रही है, तब उन्होंने वेद के 4 भाग किए और चारों शिष्यों को पढ़ाया, जिनमें पैल, जैमिनी, सुमंतु और वैशंपायन को 4 भागों में विभक्त करके वेदों का अध्ययन कराया। जब व्यास जी ने देखा कि भविष्य में वेदों को व्यक्ति कंठस्थ तो कर लेगा, लेकिन कंठस्थ करने के बाद उनके अर्थों को सही ढंग से ना समझ पाएगा, इसलिए उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की और मीमांसा की रचना की। इतना लिखने के बाद भी उनकी दूरदृष्टि देखिए कि उन्होंने यह जाना कि हो सकता है इन 18 पुराणों को भी कोई ना पढ़े,
या 18 पुराणों के नाम भी ना जाने, तब क्या होगा? तब उन्होंने एक श्लोक की रचना की। व्यास जी की विशेषता है कि व्यास का अर्थ ही होता है विस्तार करना। तो व्यास जी में दोनों ही विशेषताएं हैं, विस्तार की भी विशेषता है और संक्षिप्त की भी विशेषता है, यानी गागर में सागर भरने की भी विशेषता है। तो व्यास जी ने एक श्लोक की रचना की और एक पंक्ति में ही जो जितना उन्होंने लिखा है उसका सारांश उसमें दे दिया है। कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में वेदव्यास जी ने 2 ही वचनों पर जोर दिया है। वह है कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही या दुख पहुंचाना ही पाप है। तो गुरु वह है जो हमें विद्या प्रदान करता है। और विद्या की परिभाषा क्या है? विद्या की परिभाषा यह है कि सा विद्याया विमुक्त है, यानी विद्या वह है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। और मुक्ति की ओर कैसे जाया जा सकता है? तो पुरुषार्थ चतुष्टय बताया गया है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी धर्म पूर्वक अर्थ कमाएं और धर्म पूर्वक कमाए गए अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करें तो मोक्ष स्वयमेव मिल जाता है। तो जो गुरु हमें मुक्ति की ओर ले जाए ऐसा गुरु सदैव वंदनीय होता है। तो ऐसे ही गुरु के लिए कबीरदास जी ने कहा है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और किसी कवि ने कहा है कि सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। यानी संपूर्ण धरती को यदि कागज का रूप दे दिया जाए और जितने भी पर्वत हैं उनके वृक्षों को ला करके लेखनी बना ली जाए और 7 समुद्र में जितना जल है उसकी स्याही बना ली जाए, तब भी गुरु के गुण को नहीं लिखा जा सकता। इसलिए भारतीय परंपरा में गुरु को साक्षात परमेश्वर कहा गया है। एक और दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद यदि एक साथ खड़े हों और तब यह असमंजस की स्थिति बन सकती है कि पहले मैं किसे प्रणाम करूं। तो रचनाकार ने कहा है कि यदि कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि गुरु और गोविंद यानी भगवान एक साथ खड़े हों, तब भी हमें गुरु को ही पहले प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ही ने तो हमें यह परिचय करवाया है कि यह गोविंद है, यह भगवान है। अस्तु, धन्यवादः।